देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में फाइनल अपडेट क्या है और जानेंगे किन तथ्यों पर कल कोर्ट में विचार हुआ है, नेक्स्ट डेट क्यों दी गई है और क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका के परिपेक्ष में और आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर आपके सामने जो है केस का स्टेटस है। स्टेटस में आप देखेंगे तो ये आपकी याचिका जो है 52/409/2023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। इसमें बात करें यहाँ पर जो आपका ये केस किया गया 14/12/2023 को केस को फाइल किया गया और वेरीफाई हुआ 20/1/2024, यानी स्पष्ट रूप से जो है आपका 20 जनवरी को ये केस स्पष्ट रूप से वेरीफाइड हुआ। सुनवाई को लेकर के आप सभी को पता है कल यानी 22 जनवरी को सूचीबद्ध हुआ। अब साथियों, यहाँ पर स्टेटस में एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है जो कहीं ना कहीं आर्डर में भी स्पष्ट रूप से आपके मेंशन होकर के आएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि मोशन हियरिंग यानी पेंडिंग है, यानी सुनवाई आगे होगी। और बात करें स्पष्ट किया गया मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केस, आप सभी को पता है। और एक बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि लिस्ट एलांग विद केस, यानी ये 12/660/2022 एक महत्वपूर्ण केस है जिससे इसको लिस्ट करते हुए यहाँ पर डेट स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 29/1/2024 को ये डेट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली है, यानी 29 जनवरी को सुनवाई होगी। अब साथियों, आप सभी के एक मन में बहुत बड़ा संशय स्पष्ट हो रहा है कि आखिर ये 12/660 जो है कौन सी याचिका है जिसे इस मैटर को टैग कर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपकी ही याचिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश भी है, इसको हम आपको इंगित कराएंगे। आपको इंगित कराना इसलिए आवश्यक है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये मेंशन कराया गया केस है, मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी स्पष्ट रूप से याचिका ये की गई है, ये याचिका जो है 30/11/2023 को जो दिया गया है हाई कोर्ट कलकत्ता का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, यानी फाइनल जजमेंट जो है वो WPA नंबर 16/118/2023 पर जो है कहीं ना कहीं इस केस को जो है कौशिक दास के माध्यम से जो है सरकार को पार्टी बनाते हुए या स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को राज्य को पार्टी बनाते हुए ये केस स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। अगर साथियों बात करें यहाँ पर इसको ओरली मेंशन यानी मौखिक रूप से इसको जो है मेंशन कराया गया था, उसकी डेट यहाँ 19 जनवरी दी गई है। और साथियों यहाँ पर बात करें तो ये इसी बेंच में कराया गया था, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं पेटिशनर यानी जो याचिकाकर्ता कौशिक दास की तरफ से मिस्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ARO जो है उन्होंने मेंशन कराया था इसके लिए। और साथियों बात करें इस वहीं पे स्पष्ट कर दिया गया था इस केस की जो सुनवाई होगी 12/660/2023 के साथ होगी। तो साथियों अब इस 12/660 केस को हम एक बार फिर से क्लेरिफाई करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 12/660/2023 ये केस अगर बात करें तो सुमन पॉल एंड अदर्स का है। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस श्रावणी नायक के केस है। इसमें स्पष्ट रूप से कई सारे अमेंडमेंट इसमें हैं और कई सारे कनेक्टेड याचिकाएं भी हैं। तो सामने आप सभी के आ गया होगा, इसकी भी कल सुनवाई जो है आपकी कोर्ट नंबर 11 की जो आपकी काज लिस्ट है उसमें 46 नंबर पर हुई। और साथियों इसी से आपका जो मैटर था जो 52/409/2023 यानी कौशिक दास का इसी से टैग हुआ। अब यहाँ पर साथियों देख सकते हैं जो ये केस था इसकी जो पिछली सुनवाई हुई थी 21 तारीख को जो है इसकी पिछली सुनवाई जो हुई थी वो आपकी 12 जनवरी को साथियों हुई थी और उसके बाद स्पष्ट किया गया था इसकी सुनवाई जो है 22 जनवरी को की जाएगी। अब साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर स्टेटस आ चुका है। अब इस साथियों इस याचिका के परिपेक्ष में अगर बात करें तो साथियों एक महत्वपूर्ण याचिका है जो ये याचिका फाइल की गई थी, ये 16/5/2023 को फाइल की गई थी। और साथियों किस लिए फाइल की गई थी इसको हम एक आर्डर के माध्यम से आपको स्पष्ट करते हैं और इस याचिका के बैकग्राउंड पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं स्पष्ट रूप से केस का आर्डर है जो 12 जनवरी को आया है, यानी 12/660 केस का आर्डर है। इसमें बात करें तो ये इसलिए याचिका की गई है कि 11/4/2023 को स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं एक और आदेश पारित किया गया था जो आप सभी के सामने जिसका नंबर दिया गया है ये भी कलकत्ता हाईकोर्ट से पारित किया गया था। अब साथियों स्पष्ट कर दें कि आखिर ये दोनों मैटर एक साथ टैग क्यों हो रहे हैं।
तो साथियों यहाँ पर बात करें जो स्पष्ट रूप से ये याचिका 12/660 की है, अगर इस पर बात करें तो ये याचिका स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि रेगुलर डीएलएड की है। साथियों बात करें जिन्होंने 1 वर्ष का कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था और स्पष्ट रूप से टेट वगैरह में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिभाग किया, टेट उत्तीर्ण करने के बाद जो भर्ती विज्ञापन है उसमें कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो स्थितियाँ थी उनको मौका नहीं मिला, इसके लिए वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं जो जजमेंट उनके पक्ष में नहीं आया तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो साथियों ये स्पष्ट रूप से इस याचिका का कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कॉम्बिनेशन जो है स्पष्ट हो रहा है, यानी कहें तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं छात्रों की याचिका है। अब साथियों यहाँ पर दोनों याचिकाओं का लोकस लगभग सेम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कोर्ट में मतलब जो है यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ये भी याचिका जो है कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दूसरी तरफ बात करें आपकी भी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में तभी दायर की गई जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें तो कहीं ना कहीं उस केस में अगर बात करें वो केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसमें कई सारे टैग मैटर्स हैं और उसमें नोटिस वगैरह भी जो है इशू की जा चुकी है। अगर आप पिछले उस केस पर बात करेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट कर दें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है ये मामला जुड़ा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैटर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों मैटर्स को एक साथ टैग करके सुना जाएगा। हालांकि साथियों जो स्थितियाँ रहेंगी, जो जवाब प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निकल कर सामने आएगा वो अलग अलग होगा, लेकिन भर्ती एक ही है और भर्ती प्रक्रिया जब एक ही है उसके परिप्रेक्ष्य में 12/660 की भर्ती आप सभी को पता है याचिका है और इसीलिए ये याचिका जो एक साथ इसीलिए टैग की गई है कि जो वेस्ट बंगाल है कहीं ना कहीं वहाँ का जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड हो या जो भी चीज़ें हों कहीं ना कहीं जो मांग की जाएगी, जो बात रखी जाएगी कोर्ट में, वो स्पष्ट रूप से वहाँ से उसका निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। तो इसलिए इस याचिका को एक साथ टैग किया गया है। और साथियों यहाँ पर बात करें कल जो आपकी सुनवाई हुई है स्पष्ट हो जाता है कि इस याचिका को एक साथ टैग किया गया है और इसके बाद जो है सुनवाई को लेकर के 29 जनवरी को जो है सूचीबद्ध किया जाएगा। अब साथियों ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या इस याचिका से जो आपका सुप्रीम कोर्ट का 28/11 का जजमेंट है क्या वो क्लेरिफाई हो सकेगा? तो साथियों अभी स्पष्ट रूप से ये कहना मुश्किल होगा कि ये क्लेरिफिकेशन कर पाएगी, क्योंकि साथियों हमने कल के वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि जो आपका फाइनल जजमेंट आया है वो स्पष्ट रूप से वीआर गवई सर की बेंच से आया है। तो साथियों जब तक क्लेरिफिकेशन का कोई केस जो होगा वो स्पष्ट रूप से जो आपके वीआर गवई सर की ही बेंच से डिसाइड होगा, क्योंकि साथियों जो जजमेंट है उस पर वही बेंच डिसाइड करेगी जिस बेंच ने फाइनल जजमेंट दिया है। ये आप बीएड वाले मैटर में देख ही रहे हैं, क्योंकि जो स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन याचिका की गई थी उसका यही स्पष्ट उद्देश्य था। हालांकि साथियों अब इस केस की जो भी चीज़ें हैं, मूल चीज़ें क्या थी, क्या ड्राफ्टिंग थी, क्योंकि साथियों ये सबसे अहम निर्भर करता है कि आखिर केस की क्या जो है वास्तविकता थी, किस आधार पर लिया गया। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट होता है जो आदेश है वो स्पष्ट रूप से इसलिए लेकर जाया गया क्योंकि 30 तारीख का जो जजमेंट है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने ये कहते हुए स्पष्ट रूप से हलफनामा दाखिल किया कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आलोक लेंगे और स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों के भी साथ हुआ है, आदेश पारित हुए हैं। तो ये सारे मैटर्स लगभग जो है एजुकेशन बोर्ड के हैं और एक ही राज्य से हैं, तो याचिका उसी में टैग होगी। इसमें ज़्यादा आप सभी को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वेट करना होगा, क्योंकि वेट इसलिए करना पड़ेगा कि 29 जनवरी की जो सुनवाई होगी उस परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। साथियों ये मेंशन करा दिया गया, केस एक्सेप्ट हो गया है, सुनवाई 29 तारीख को होगी, तो साथियों चीज़ें निकल कर सामने जरूर आएंगी। तो फाइनल निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आखिर याचिका उसके साथ क्यों टैग की गई है, क्योंकि कल से साथियों के मन में एक संशय की स्थिति है कि क्लेरिफिकेशन याचिका से किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने पहले भी आपको अवगत कराया कि क्लेरिफिकेशन याचिका का इम्पैक्ट बस इतना है कि ये ऑन गोइंग भर्ती को लेकर के बात की गई है और जो भी ये केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल वाले ये जो पेंडिंग चल रहे हैं जिसमें ये मैटर टैग किया गया है, सभी कहीं ना कहीं ऑन गोइंग भर्ती के परिदृश्य में है, इसलिए उसी से याचिका को टैग कर दिया गया है। सुनवाई भी होगी और सुनवाई से निष्कर्ष भी निकल कर सामने जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें क्या यहाँ पर जो आने वाली बहालियों पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो साथियों इस याचिका की अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से ये मांग की जा रही है कि बेंच ये डिसाइड करे कि जो जजमेंट 28/11 का आया है उससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस चल रहा था उस पर ये लागू होगा या नहीं होगा, ये क्लेरिफिकेशन में जाएगा साथियों।
तो इसलिए इस केस को कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन की अगर बात करें तो 29 तारीख की सुनवाई के बाद इस केस की जो भी मूल चीज़ें होंगी उन पर कोर्ट देखेगा और उसके बाद आगे इस चीज़ को बढ़ाएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें इस चीज़ को लेकर के बस यही हम स्पष्ट करेंगे कि कल जो है केवल और केवल नई तारीख आपको देखने को मिली है। इसके अलावा ना तो कोई किसी चीज़ को लेकर के कोई सूचना मांगी गई है, ना किसी चीज़ को लेकर के कोई स्पष्टीकरण हुआ है। हालांकि साथियों अभी तक जो है कोर्ट का लिखित आर्डर नहीं आया है, लेकिन स्टेटस में जो चीज़ें हमने बताई हैं कहीं ना कहीं वो आपके आर्डर में मेंशन होंगी, क्योंकि स्टेटस में स्पष्ट रूप से नीचे लिखा गया है कि ये जो आर्डर होगा ये इस बेहाफ पर होगा। तो साथियों स्पष्ट हो गया होगा कि क्लेरिफिकेशन की याचिका को आखिर उस याचिका से क्यों टैग किया गया है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सुनवाई के बाद कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपके मन में संशय था कि आखिर इस सुनवाई को आगे क्यों बढ़ाया गया है, अगर कल जो है सुनवाई को लेकर के कोई स्थिति नहीं हुई तो 29 की डेट क्यों लगाई गई। तो ये सारे डाउट सब आपके क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि जो केस था उसके बारे में स्पष्ट रूप से बेंच जो है कहीं ना कहीं निर्णय लेकर के कि इस केस के लेकर के क्या क्या चीज़ें इस केस में जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने या पिटिशनर्स ने अपनी बात रखी है, उस चीज़ पर विचार करते हुए 29 तारीख को अहम सुनवाई जरूर होगी आपकी इस याचिका पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है प्रयास ये भी जारी है कि एक महत्वपूर्ण केस और किया जाना है जो डिग्री वैलिड करने को लेकर के है, उस पर भी प्रयास चल रहा है कि जल्दी उस केस को दायर किया जाएगा। और दूसरी तरफ बात की जा रही रिव्यू की, तो साथियों रिव्यू को लेकर के हमने आपको अवगत कराया है। गजट को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण केस जो है हाईकोर्ट में किया गया है, उसकी भी जल्द सुनवाई होनी जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। और इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि गजट को पब्लिश करना अति आवश्यक है, क्योंकि रिव्यू के माध्यम से जाने से पहले आपके पास वो सारे तथ्य होने चाहिए जिस हिसाब से आप अपनी बात जो है उस बेंच में फिर से रख सकें जिस बेंच से आर्डर निकल कर सामने आया है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों तक शेयर करेंगे। क्लेरिफिकेशन याचिका के परिप्रेक्ष्य में जो आपके डाउट्स थे वो आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे, क्यों याचिका टैग की गई, क्या क्या चीज़ें रहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब 29 से पहले आप सभी को प्रयास यही रखना है कि इस क्लेरिफिकेशन याचिका से किसी भी जो साथी का अहित नहीं होगा। अगर यहाँ पर इसका कोई निर्णय आएगा तो स्पष्ट रूप से यही आएगा कि आदेश जो है प्रभावी कब से होगा। तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट बस इतना है जिसका अर्थ यही निकाला जा रहा है कि आखिर उनको भर्ती में मौका नहीं दिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट इस पर जो है आगे डिसीजन आप सभी लोगों के परिप्रेक्ष्य में लेगी। तो निवेदन रहेगा वीडियो से जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगी आपकी NIST टेलर के परिप्रेक्ष्य में आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि NIST टेलर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।